दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दर्शन करा रहे हैं वृंदावन का वह पवित्र स्थल जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रथम मिलन हुआ था। इस स्थान को इमली तला के नाम से जानते हैं। इमली तला इसका नाम है और श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पे ये आप देख रहे होंगे। ये इधर की तरफ काली दह की तरफ निकल जाते हैं जहाँ भगवान ने कालियानाग का मान मर्दन किया था, और इधर चीर घाट है जहाँ भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए, चीर घाट लीला की। यहाँ पर एक परम प्राचीन 5,500 वर्ष पुराना इमली का वृक्ष भी है जिसका दर्शन भी हम आपको वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आइए सर्वप्रथम आपको एक दर्शन कराते हैं। जैसे इमली तला आश्रम में हम प्रवेश करेंगे उससे पहले ही देखो कितनी सुंदर सुंदर कंठी माला, और सबसे बड़ी चीज आपने बनते नहीं देखी होंगे, दिखाइए। देखिए कंठी माला यहाँ पे महाराज जी बनाते हैं, बड़ा सुंदर। देखिए आपने बनती देखी या नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। और अब आपको लेकर के चलते हैं इमली तला आश्रम के अंदर और पूरा दर्शन भी आपको कराएंगे, मुख्य स्थल भी दिखाएंगे और 5,000 वर्ष पुराना वो इमली का वृक्ष भी आप दिखाएंगे। हालांकि अब सूख गया है लेकिन बड़ा ही सुंदर दिखता है। सर्वप्रथम आप दर्शन कराएं दोनों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रथम मिलन इमली तला आश्रम में, जहाँ पे मतलब आज जो बना हुआ है उस स्थान पे हुआ था। यहाँ एक इमली का वृक्ष था, उसी के नीचे दोनों पहली बार मिले थे। उसका चित्रण यहाँ पे आप देख रहे होंगे। भगवान कृष्ण और राधा रानी बैठे हुए हैं, इमली का वृक्ष है, बड़ा ही सुंदर। और यमुना जी का तट है, तो यहाँ थोड़ा पास में यमुना जी भी हैं। आइए मेरे साथ, आप इस वीडियो को छोड़ के मत जाना क्योंकि बड़ा ही दिव्य दर्शन है। आइए इधर भी एक दर्शन करें। इमली का वृक्ष, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों बैठे हुए हैं, और इधर देख रहे होंगे गोपियों का चित्रण जो शंख वगैरह बजा रही हैं, और यहाँ की लीला भी आपको सुनाएंगे। सर्वप्रथम छोटा सा दर्शन करें। देखो ये हमारे सनातन की खूबसूरती है, जो कि यहाँ पे गौ माता कितने सुंदर तरीके से, देखे आश्रम में पत्थर वगैरह लगा हुआ है और गौ माता। तो सबसे पहले यहाँ की कुछ झांकियाँ दिखा देते हैं। पका हुआ इमली में राधा रानी का श्रृंगार खराब। यहाँ पे मैंने जो आपको बताया, यहाँ पे एक इमली का वृक्ष है जिसका आप दर्शन करेंगे। राधा रानी उसके नीचे बैठी हुई थी, पकी हुई इमली गिरी और राधा रानी का श्रृंगार खराब हो गया। राधा रानी को इमली पे क्रोध आया, तब से लेकर आज तक लगभग 5,500 वर्ष हो गए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी विचित्र लीला होती है कि वृक्ष 84 कोष के अंदर किसी भी इमली के वृक्ष पर इमली नहीं लगती है। इमली के कितने भी वृक्ष हों इमली नहीं आ सकती, ये मान लो। इधर देखेंगे राधा रानी का गौर रूप। इधर राधा रानी भगवान कृष्ण से जब रूठ गई हैं उसकी झांकी है। इधर आप देखेंगे भगवान कृष्ण की महारास लीला का दर्शन है। राधा रानी गोपियां सभी के साथ भगवान कृष्ण, तर ये दर्शन। और इधर राधा रानी का महाअभिषेक हो रहा है। यहाँ पर एक लीला और हुई थी। राजा एक वीर हमीर थे, उन्होंने इस इमली के वृक्ष को कटवाने की कोशिश की थी तो उससे खून निकला था। आइए वो दर्शन आपको करा दो। दीपदान पूजा होती है, तो सर्वप्रथम आप दर्शन करें इस इमली के वृक्ष के। आइए दिखाइए 5,500 वर्ष पुराना इमली का वृक्ष, यानी आप इस वृक्ष का दर्शन कर रहे हैं। ये कोई वैसा वृक्ष नहीं है, वही परम प्राचीन वृक्ष है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रथम मिलन हुआ था। इसी वृक्ष के नीचे हुआ था, यहीं पर। तो आप देखिए, करिए दर्शन। पुराना हो गया है, बिल्कुल टूट चुका है, तो इमली तला आश्रम परिषद ने इसका पूरा एक व्यवस्था बनवा दी है, इसे पूरा सही तरह से करा दिया ताकि ये पुराना जो एक दिव्य दर्शन इसका होता रहे। तो इसके लिए देखें ऊपर तक इसके पिलर बना दिए, उन पे इसे रोक दिया है ताकि हम जैसे आप जैसे लोग आते रहें तो इनका दर्शन यहाँ पे होता रहे। ये पूरी लीला लिखी हुई है, इमली तला की महिमा। राधा रानी का वर्ण तथा राधा रानी की प्राप्ति हुई थी, यहाँ पर दोनों का मिलन हुआ था। एक चीज और आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, देखो इधर से भी दिखाइए। ये इमली का वृक्ष आप देख रहे होंगे, पूरा मतलब खोखला सा हो गया है लेकिन बड़ा रख रखाव इसका बनाया हुआ है, तो ये सुरक्षित है। इधर दर्शन करें, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में पहली बार आए थे तो चैतन्य महाप्रभु भी इसी स्थान पर आकर रुके थे। उन्होंने भगवत नाम का संकीर्तन किया था, भजन किया था। इसी स्थान पर चैतन्य महाप्रभु रहे। चैतन्य महाप्रभु की ये तपोस्थली भी है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपने सुनी हो लीला। इतने बड़े भक्त थे कृष्ण भगवान के, उन्होंने कृष्ण भगवान ने अपना ही रूप चैतन्य महाप्रभु को दे दिया था। इधर आप झांकी का दर्शन करेंगे। यहाँ पर एक राजा हुए थे वीर हमीर, उन्होंने इस
वृक्ष को काटने का आदेश दिया था। तो जब लोग आए थे ना काटने, तो वृक्ष में से खून निकलने लगा था, यानी कि साधारण वृक्ष की तरह नहीं था, इस वृक्ष में से खून निकला था। तो उन्होंने काटना इसे बंद कर दिया, राजा को सूचना दी और फिर इसका वो रुकवा दिया। तो ये वही परम प्राचीन वृक्ष है। और अब आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं, आ जाइए मेरे साथ, इधर दर्शन कराइए। यहाँ पर वो चित्रण है जब चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ, अन्य भक्तों के साथ भगवत नाम संकीर्तन कर रहे हैं। इधर चैतन्य महाप्रभु ने काशी धाम में प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार किया है। इधर एक बड़ी सुंदर झांकी है। जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड में थे और भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे, भगवान कृष्ण का भजन करने लगे, तो देखो खूंखार से खूंखार जंगली जानवर, शेर, चीते और सांप जितने भी थे वो भी मतलब उसमें नाचने लगे थे, यानी कि भगवान के भजन में वो मस्त हो गए थे। यहाँ पर आप देखें दक्षिण भारत में काला कृष्ण का उद्धार भगवान ने किया है। सार्वभौम को शतभुज प्रणाम। ये तमाम झांकी, ये जब महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया है, ये उसका है। आइए तो करें दर्शन। और इधर भी आइए, बड़ा ही सुंदर सा दर्शन है, देखिए करते चलिए। ये सब चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं दिखाते हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में किया था। और ये वो है चैतन्य महाप्रभु का जब शादी हुई थी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक लीला सुनाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु की शादी हो गई। शादी के बाद उन्होंने कहा कि हे विष्णु प्रिया, अगर तुम मुझ पर कृपा करो, मुझे आज्ञा दो, तो मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे श्री कृष्ण मिल जाएंगे। तब वो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि जाओ आप भजन करो। और उसी के बाद चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और इतनी बड़ी भक्ति, इतनी अनन्य भक्ति की कि कृष्ण भगवान ने अपना स्वरूप ही उन्हें दे दिया, यानी कृष्णमय हो गए। आइए अब आपको और थोड़ा लेकर के चलते हैं। इधर दर्शन कराइए, ठाकुर जी का दर्शन कराइए। अब आप दर्शन कर रहे हैं उस स्थान का जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रथम मिलन हुआ था। ये मुख्य स्थल है, कर लीजिए। इमली तला आश्रम में मूल स्थान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रथम मिलन स्थल, इसी स्थान पर मिले थे कभी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों। और ऊपर दिखाइए महाराष्ट्र की झांकी, इधर भी आइए, पूरा अंदर से एक दृश्य दिखाइए। ये पूरा दिखा दीजिए, पूरा देखिए। और इमली तला आश्रम के अंदर एक कीर्तन चल रहा है, देखिए कीर्तन चल रहा है। इधर भक्त लोग बैठे हुए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। आ जाइए। और ये पूरा दर्शन अपना हो गया। एक बार पुनः आपको इस वृक्ष का दर्शन करा देते हैं जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य लीलाओं का साक्षी है। इसी वृक्ष के नीचे यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बैठे थे। तो ये था एक बड़ा दिव्य अद्भुत दर्शन। और यहाँ पर इस वीडियो में आपने भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रथम मिलन स्थल को भी देखा, चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली, भजन स्थली को भी देखा, और इस इमली वृक्ष का भी दर्शन किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये दर्शन आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हमारा एक छोटा सा काम आप लोग कर दीजिए कि जिस तरह हम आप तक भगवान कृष्ण की लीलाएं पहुंचा रहे हैं, उसी तरह आप भी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारा एक ही उद्देश्य है, अगर आपका प्यार बना रहा तो घर घर प्रभु की लीला पहुँचाएंगे। तो आप भी इस काम में हमारा सहयोग अवश्य दें।